स्टोरी आर्मी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबको आर्मी हैप्पी पर्पल डे। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, ते जिमिन और जंगकुक मॉल में शॉपिंग करने आए थे और वहाँ पे ते की किसी से फाइट हो गई थी एक ब्यूटीफुल से ब्रेसलेट को लेके। पर उसके बाद ते ने उस ब्रेसलेट को बाय कर लिया था और वो लड़की फिर वहाँ से चली गई थी। अब आगे ते ब्रेसलेट को लेके उस शॉप से बाहर आती है, साथ में जिमिन और जंगकुक भी। ते के फेस पे उस ब्रेसलेट को देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देख के जिमिन बोलती है, ऐसा क्या है ते इस ब्रेसलेट में जिसे देख के तुम इतना खुश हो रही हो? ऐसा क्या स्पेशल है जिसे देख करके तुम्हारे फेस पे से स्माइल एक सेकंड के लिए भी गायब नहीं हुई है? जिमिन की बात सुन के ते स्माइल करते हुए बोलती है, मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तुम्हें पता है जिमिन, मैंने ये ब्रेसलेट किसके लिए खरीदा है? जिमिन थोड़ा सोचते हुए बोलती है, आंटी के लिए। ते बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, पर तुम्हें पता कैसे चला? जिमिन कहती है, वो ऐसे कि अगर ये ब्रेसलेट तुमने अपने लिए नहीं खरीदा है तो ऑफ कोर्स आंटी के लिए लिया होगा। ते कहती है, हाँ वो भी है, आज ना मॉम का बर्थडे है तो मैंने उनके लिए गिफ्ट खरीदा है। जिमिन, तुम्हें क्या लगता है ये मॉम को पसंद आएगा ना? जिमिन बोलती है, हाँ आंटी को पसंद आएगा, पर ते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज आंटी का बर्थडे है? हाँ मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। ते बोलती है, सॉरी जिमी, पर मैं ना तुम्हें एक बात और बताना भूल गई। जिमिन बोलती है, अब क्या भूल गई तुम? वो मॉम ने ना तुम्हें आज डिनर के लिए इनवाइट किया है। जिमिन कहती है, ते तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ मैं कैसे जा सकती हूँ, मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया है। ते तुम ना आंटी को मेरी तरफ से बर्थडे की विश कर देना और मेरी तरफ से सॉरी भी बोल देना, मैं नहीं आ सकती। ते बोलती है, क्या हुआ जिमी, कोई बात नहीं ना, एक गिफ्ट ही दो, कोई नहीं। मॉम ना तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती है और उन्होंने तुम्हें बुलाया है जिमी। तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड दोनों कहते हैं कि तुम ना उनकी सेकंड चाइल्ड हो। जिमिन बोलती है, वो तो ठीक है, पर मैं ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ? जंगकुक पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था और वो बोलता है, एक्सक्यूज मी गर्ल्स, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जंगकुक की आवाज़ सुन के वो दोनों उसकी तरफ देखती हैं। वो दोनों अपनी बातों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वो उसे भूल ही गई थी। जिमिन बोलती है, हाँ जंगकुक बोलो, तुम कुछ कह रहे थे? जंगकुक कहता है, जिमिन अगर तुम्हें ते की मॉम के लिए कोई गिफ्ट लेना था, हम अभी मॉल में ही हैं, तुम अभी बाय क्यों नहीं कर लेते हो? ये सुन के ते और जिमिन को याद आता है कि वो लोग अभी मॉल में ही है, वो बेकार में ही फाइट कर रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करती हैं। फिर जिमिन ते से पूछती है, ते मुझे क्या खरीदना चाहिए आंटी के लिए गिफ्ट में? ते बोलती है, कुछ भी ले लो, अगर तुम कुछ भी नहीं लोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिमिन बोलती है, ऐसे कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है और मैं खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ उनके घर? फिर वो जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, मैं सही कह रही हूँ ना जंगकुक? जंगकुक कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। जंगकुक की बात सुन के जिमिन स्माइल करती है और ऐसे ही वो तीनों बात करते करते थोड़ा आगे जाते हैं। फिर उन्हें एक कॉस्मेटिक की शॉप नजर आती है तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। अंदर जाके जिमिन एक बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट की किट खरीदती है। उसके बाद वो तीनों उस मॉल से बाहर निकलते हैं क्योंकि तीनों की शॉपिंग हो चुकी थी। तीनों ने ही अपने ट्रिप के लिए काफी सारी शॉपिंग की थी और ये चीज उनके हाथ में पकड़े हुए बैग को देख के पता चल रहा था। तीनों के ही हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। फिर वो लोग सारा सामान कार में रखते हैं और कि तभी जंगकुक कहता है, जिमिन तुम ते के साथ उसके घर जा रहे हो तो फिर मैं यहाँ से टैक्सी लेके चला जाता हूँ। हाँ जंगकुक की बात सुन के ते बोलती है, क्यों, तुम भी हमारे साथ चलो ना मेरे घर। हाँ और वैसे भी जिमिन अकेले इतने रातों घर कैसे जाएगी, तुम साथ में होगे तो अच्छा ही रहेगा, तुम हमारे साथ चलो, बाद में तुम दोनों घर चले जाना। जंगकुक कहता है, पर तभी जिमिन बोलती है, ते बिल्कुल सही कह रही है जंगकुक, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। जंगकुक फिर से बोलता है, पर लेकिन मैंने कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। ये सुन के जिमिन बोलती है, क्या हुआ, मैंने तो खरीदा ना, हम दोनों साथ में आंटी को गिफ्ट दे देंगे। तभी ते बोलती है, हाँ तो फिर ठीक है, तो हम अब तीनों साथ में चल रहे हैं। ये बोलने के बाद वो एक ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है। उसके बाद जिमिन और जंगकुक भी कार में बैठ जाते हैं। फिर वो गाड़ी ते के घर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ चलने लगती है। तभी जिमिन कार में म्यूजिक प्ले करती है और वो जंगकुक का न्यू सॉन्ग था, जिसे सुन के ते और जिमिन इमेजिन करो कार में बैठे बैठे ही डांस कर रहे हैं और साथ में उस सॉन्ग के लिरिक्स को भी सिंग कर रहे हैं। जिसे देख के जंगकुक क्यूरियोसिटी से पूछता है, क्या तुम दोनों को ये सॉन्ग पसंद है?
जंकुक का सवाल सुन के जिमिन और ते उसकी तरफ देखती हैं और एक साथ बोलती हैं, नहीं हमें ये सॉन्ग पसंद नहीं है। जंकुक बोलता है क्या? पर तभी जिमिन और ते फिर से बोलती है, पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुन के जंकुक बोलते हैं ठीक है। फिर वो फिर से पूछता है, क्या तुम्हें ये सिंगर पसंद है? जिमिन बोलती है, हाँ बिल्कुल, हमें सिंगर भी पसंद है और सॉन्ग तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हाँ, जंकुक बोलते हैं, वो मैं इसलिए पूछा था क्योंकि इस सॉन्ग के सिंगर ने कभी अपना फेस रिवील नहीं किया ना। इस पे ते बोलती है, हाँ उसने कभी अपना फेस रिवील नहीं करा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसकी आवाज़ पसंद है, उसके सॉन्ग पसंद है ना जिमिन? जिमिन कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा थे, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ना बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा। जिमिन की बात सुन के जंकुक जल्दी से बोलता है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये देख के जिमिन और ते उसकी तरफ देखने लगती हैं। ये देख के जंकुक जल्दी से बोलता है, मेरा मतलब उसे कभी किसी ने देखा नहीं ना कि वो कैसा दिखता है, इसलिए मैं पूछ रहा था। इस पर जिमिन स्माइल करते बोलती है, वैसे तुम कह तो सही रहे हो, पर तुम एक बात नहीं जानते, हम गर्ल्स में ना एक अलग ही पावर होती है इमेजिनेशन की। हम लोग ना सॉन्ग को सुन के या किसी स्टोरी को सुन के एक अलग ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले जाते हैं। और जहाँ तक मेरी इमेजिनेशन को पूछो तो उसमें ना वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, क्यूट, चार्मिंग एंड गुड लुकिंग है। जिमिन की बात सुन के जंकुक के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो खुश तो था, पर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी के मुंह से ऐसी बातें सुन रहा था। तभी उसके कानों में जिमिन की आवाज़ आती है, तुम्हें नहीं पता हम गर्ल्स की इमेजिन कहाँ कहाँ तक जा सकती है ना आदमी? जैसे कि आप भी मेरे शब्दों को सुन के अपनी माइंड में उस चीज़ को इमेजिन करते हैं और एंजॉय करते हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? ओके, हम इस स्टोरी में वापस आते हैं। जिमिन फिर से बोलती है, और वैसे भी उसका फेस रिवील न करने के पीछे ज़रूर कोई रीज़न रहा होगा। इस पर जंकुक बोलता है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिमिन कहती है, क्योंकि कोई भी पर्सन विदाउट रीज़न अपने आप को हाइड नहीं करेगा। इस पर ते बोलती है, बिल्कुल सही कहा जिमिन ने, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपना फेस रिवील नहीं किया, क्योंकि हमें उसकी आवाज़ पसंद है, उसके सॉन्ग पसंद है, और इसीलिए हमें वो भी पसंद है। और हाँ जिमिन, क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिन पहले एक लड़की ने कहा था कि उसने जेक्यू को देखा है? जिमिन कहती है, हाँ मैंने वो न्यूज़ देखी थी कि एक लड़की कह रही थी कि उसने जंकुक को किसी कैफ़े में देखा है, पर पता नहीं कैसे कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो न्यूज़ हटा दी गई। ते कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, कहीं पर भी वो न्यूज़ नहीं है। जिमिन बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके कंपनी वालों ने वो न्यूज़ हटवाई हो? तुम्हें क्या लगता है जंकुक? जंकुक कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने वो न्यूज़ नहीं देखी जिसके बारे में तुम दोनों बातें कर रहे हो। इसके बाद जंकुक खुद से मन में बोलता है, मुझे पता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, वो न्यूज़ मैंने ही हटवाई थी। अच्छा हुआ वक्त रहते हुए वीडियोस डिलीट करवा दी, वरना पता नहीं क्या होता अगर सबको पता चल गया होता कि मैं ही जीत गया। मुझे आगे से और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तभी जिमिन उसे हिलाती है और बोलती है, जंकुक तुम कहाँ खो गए हो? हाँ, जंकुक अपनी सोच से बाहर आता है, कहते हैं, हाँ क्या हुआ जिमिन? जिमिन बोलती है, हम लोग ते के घर आ गए हैं। ये बोलने के बाद वो कार से बाहर निकल जाती है, साथ में जंकुक भी और ते भी। फिर वो लोग डोरबेल बजाते हैं तो मिसेस किम डोर ओपन करती हैं और उन्हें देखकर बोलती हैं, आ गए तुम दोनों? इतनी देर लगती है क्या शॉपिंग करने में? मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। एक्चुअली आज भी मिसेस किम ने जंकुक को नहीं देखा था, अभी जंकुक पीछे खड़ा था ना इसलिए, और उनका सारा ध्यान जिमिन और ते पे ही था। फिर मिसेस किम बोलती है, चलो अब तुम दोनों अंदर आओ। तभी ते पूछती है, मॉम डैड आ गई क्या? मिसेस किम बोलती है, हाँ तुम्हारे डैड भी आ गए हैं, अब जल्दी से अंदर आओ। फिर वो तीनों अंदर जाते हैं। तभी जिमिन मिसेस किम को हक करती है और बोलती है, हैप्पी बर्थडे आंटी। ये देख के मिसेस किम स्माइल करती है और बोलती है, थैंक यू सो मच। तभी जिमिन हक दे करती है और जंकुक के हाथ से गिफ्ट लेते और बोलती है, आंटी ये आपका गिफ्ट हम दोनों की तरफ से। मिसेस किम वो गिफ्ट लेती हैं और अब जाके उनका ध्यान जंकुक की तरफ गया था। फिर वो पूछती है, ये कौन है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिमिन? ये सुन के जिमिन जंकुक की तरफ देखती है और फिर मिसेस किम की तरफ, फिर जंकुक की तरफ, फिर मिसेस किम की तरफ। ओके आदमी, आज के लिए इतना ही।
आर्मी वीडियो इतनी लेट से अपलोड करने के लिए आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मेरी तबीयत ना ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, काफ़ी अजीब सी हो रही है मेरी आवाज़, मुझे खुद लग रही है। आर्मी मेरी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा बैठ गई थी, इसलिए ना मैंने गर्म पानी पी पी करके अपनी आवाज़ थोड़ी सी ठीक की है, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। इसीलिए आर्मी प्लीज़ थोड़ी सी आप भी मेहनत कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और मेरे लिए विश भी कीजिए कि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए, मैं आप लोगों के लिए जल्दी से वीडियो अपलोड कर पाऊँ, बना पाऊँ। एंड अगेन आई एम सॉरी। मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।